गर्मियों के दिनों में आम की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है और आपको बता दें कि पलामू जिले के जो चैनपुर प्रखंड का चेड़ाबार गांव है और यहाँ पर हम चंदन बागान में आपको लेकर आए हुए हैं। यह चंदन बागान वर्ष 2011 में शुरू हुआ और इसकी क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और इस बागान में क्या खासियत है, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। बता दें कि इस गांव में रहने वाले आदिवासी किसान तारकेश्वर सिंह चेरो इस की बुनियाद, इसकी शुरुआत किए थे और आज यह बागान में करीबन 400 से अधिक आम के पेड़ है और तरह तरह के 8 प्रकार की आम की प्रजातियां इस बागान में मौजूद। हाँ, देखिएगा स्लोगन लिखा हुआ है, एक पौधा 100। पूरी बात आप बहुत जगह जब बाहर में जाइए, यहाँ पर तो ये लिखा हुआ रहता है कि एक आम 3 धाम के बराबर। हमने सोचा कि अगर 4-500 आम लगा देंगे तो पूरे इंडिया में जितना धाम है उसका फल मिल जाएगा। और मिला भी मुझे। तो कब लगाएं, कब शुरुआत हुई और कितना लाभ मिल रहा है? ठीक है, 2000 हम शुरुआत किए, क्योंकि यह जो भूमि था कहना ही नहीं है, सामाजिक लाभ भी मिला, आर्थिक लाभ भी मिला हुआ का इसके वजह से कम हुआ, फिर भी बहुत जानिए तो जैसे हैं लोग हैं जो मेरा आम यहाँ तो छोड़ दीजिए, दिल्ली तक से मेरा आम गया। यहाँ से दिल्ली तक आम गया? दिल्ली तक। और वहाँ से लोगों ने जब खाया है तो ये भी बात साफ साफ बोला है कि ऐसा आम मैं जीवन में नहीं खाया, क्योंकि इस बागवानी की सबसे बड़ी खासियत है कि हमने इसमें रासायनिक कोई भी चीज का इस्तेमाल ही नहीं करते। ये खासियत, जितने आम हैं, जितने इसमें आप 9 जो प्रजाति का आम, सारा आम का डिमांड है। क्योंकि हम लोग जो आम देते हैं, लोग जो आते हैं उनको पहले आम खिलाते हैं और खिलाने के बाद में उनसे पूछते हैं कि कैसा टेस्ट लगा, तब हम आम लोगों को देते हैं। आम भी लेके चले जाते हैं, फिर भी हम लोग उनका हम लोग डायरी रखे, नोटबुक रखे हैं। अच्छा। उनसे सिग्नेचर कराते हैं, पूरा एड्रेस लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं और बीच में जब हमको समय मिल जाता है उनसे हम लोग इस चीज़ को पूछते हैं। या हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके रखे हैं, उसमें अगर लोगों को कोई शिकायत होता है या कोई कमी होता है तो लोग सुझाव देते हैं। तो हम इरादा मजबूत है, 2-3 लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग 3-4 लोग ही करते हैं जो अपने फैमिली के लोग हैं। हम लोग पति पत्नी और 3 बच्चे हैं, वही मिल करके इस प्लेटफॉर्म तक हम लोग पहुंचे हैं। और आज भी आप देखें, हम लोग लोगों पर, दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करते, खुद का काम है। मैं खुद 12 लाख रुपया का आम बिक जाता है हर साल। हर साल। और सरकार से कोई मदद मिली है या खुद? यही तो अफसोस है। हाँ। कि सरकार अभी तक मेरे ओर ध्यान ही नहीं। खुद अपने आप में भरोसा करके काम करना होगा। देने जो लोग देते हैं उनका हाथ ऊपर होता है। पलामू जिले में कितना भी सुखाड़ हो, अगर किसान खुद से मेहनत करेंगे तो उनको लाभ जरूर होगा। यह जो फसल तैयार है आम का बागान, यह बागान कभी जो है खाली और पड़ती जमीन हुआ करता था और आज इसमें भूमि में आम की जो बागानी हुई है, इसके साथ साथ और कई पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पेड़ पौधे इस बागान में मौजूद हैं और क्या है? देखिए, हम लोग तो पहाड़ी तक से लगा, जो यहाँ पर इलायची भी हम लोग डेमोटेशन, जो चीज यहाँ नहीं हुआ उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।